क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या आपका कभी हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हुआ है? आप हॉस्पिटलाइज हैं, आपकी फैमिली से कोई हॉस्पिटलाइज है और आपने कैशलेस पॉलिसी ली हुई है, लेकिन जब आप एडमिट होते हैं उस टाइम पे आपकी वो कैशलेस पॉलिसी काम नहीं आती और वहां आपको बोल दिया जाता है कि अब आपको ये पैसा डिपॉजिट करना है, हम आपको बाद में रिम्बर्स करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए बहुत पावरफुल टॉपिक है, क्योंकि 70% लोगों को नहीं पता पॉलिसी लेते समय कि वो क्या गलतियां करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप जो कर देते हैं, उस कारण आपका कैशलेस रिजेक्ट हो जाता है और आपको हॉस्पिटल के टाइम पे एक बर्डन पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना क्लेम 100% सेफ कैसे रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं ऐसी फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती, मेडिकल हिस्ट्री को छुपाना। दोस्तों, इंश्योरेंस लेते समय कभी भी अपनी मेडिकल हिस्ट्री को मत छिपाइए। इंश्योरेंस क्लेम आगे आपका रिजेक्ट होने का नंबर 1 रीजन यही होता है, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री हाइड करना एक सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। लोग सोचते हैं बीपी शुगर थोड़ी सी है, बताने की क्या जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि यार ये हमारा प्रीमियम बढ़ा दें। लोगों को नहीं पता होता, पर इंश्योरेंस कंपनी को ये छोटी चीज नहीं लगती। अगर आपने आपके प्रपोजल फॉर्म में कोई भी डिजिट छुपाई और बाद में उसी से रिलेटेड क्लेम आया तो क्लेम सीधा रिजेक्ट। रूल याद रखो, रूल क्या कहता है, इंश्योरेंस लेने का टाइम झूठ बोलने का मतलब है इज इक्वल टू क्लेम के टाइम 0 पैसा। तो दोस्तों, आपको कोई भी प्री डिजीज है, आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले उसको आप जरूर बता के चलिए इंश्योरेंस कंपनी को। दूसरे नंबर पे पॉइंट पे चलते हैं, वेटिंग पीरियड समझे बिना क्लेम कर देना। ये एक सेकंड बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। कई लोगों को वेटिंग पीरियड का नहीं पता होता है। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड क्या है और कैसे काम करता है, इस पे बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे कि 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड लेती हैं। कुछ सर्टन सर्जरीज 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, और मैटरनिटी 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। लोग पॉलिसी लेते ही सोचते हैं अब सब कवर्ड है, अब जल्दी क्लेम डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कंपनी बोलती है वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए पॉलिसी लेने के बाद वेटिंग पीरियड का चार्ट एक बार जरूर समझ लो। वो कैसे काम करता है वो आपको मैं आगे बताता हूं। पॉइंट नंबर 3, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये गलती ऑलमोस्ट सब करते हैं। पॉलिसी ले ली, पीडीएफ आई और सीधा इग्नोर, पर उसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है रूम रेंट लिमिट, कोपे, सब लिमिट और एक्सक्लूजन। जब क्लेम के टाइम हॉस्पिटल का बिल ज्यादा आ जाता है, कंपनी बोलती है पॉलिसी में लिमिट थी और आधा बिल आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों, पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पढ़ें, जो हिडन क्लॉजेस होते हैं, जो उनके क्लॉजेस होते हैं, उसको ध्यान से पढ़ें। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। ये भी कई बार गलती कर देते हैं। आनन फानन में लोग एडमिट तो हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूं कि उस समय इमरजेंसी होती है। सो दोस्तों, लेकिन फिर भी इस चीज का ध्यान रखें, कैशलेस क्लेम तभी मिलता है जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हो। अगर इमरजेंसी में नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए और प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दिया तो कंपनी क्लेम डिले या रिजेक्ट कर सकती है आपका। तो सिंपल रूल क्या कहता है, इमरजेंसी में तुरंत इंश्योरर को इन्फॉर्म करो। प्लान ट्रीटमेंट हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 5 है आपका लेट इंटीमेशन, साइलेंट क्लेम किलर। कैसे? हर पॉलिसी में लिखा होता है हॉस्पिटलाइजेशन के 24 या 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। लोग बोलते हैं बाद में बता देंगे। यार बाद में क्यों बता देंगे? कंपनी बोलती है लेट इंटीमेशन क्लेम रिजेक्ट या हैवीली डिटेक्टेड। छठे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, बिल एंड डॉक्यूमेंट्स का इनकम्प्लीट होना। इंश्योरेंस कंपनी चैरिटी नहीं चलाती, उन्हें प्रूफ चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल बिल्स नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिसिंग है, डिस्चार्ज समरी इनकम्प्लीट है, तो क्लेम अटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। सो दोस्तों, आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना। 7 पॉइंट क्या कहता है? 7 पॉइंट कहता है कोपे एंड सब लिमिट का शॉक। क्या है? कई पॉलिसीज में कोपे होता है, मतलब बिल का 10 से 20% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। लोग सोचते हैं क्लेम फुल मिलेगा, पर कंपनी कोपे कट कर लेती है। यह रिजेक्शन नहीं होता है दोस्तों, पर एक्सपेक्टेशन का शॉक होता है।
क्लेम रिजेक्शन से बचने का कंप्लीट चेकलिस्ट क्या है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, प्रपोजल फॉर्म में 100% सच लिखो, मेडिकल हिस्ट्री कभी हाइड मत करना, वेटिंग पीरियड समझ के क्लेम करो, नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करो, टाइम पर इंटीमेशन दो, सारे डॉक्यूमेंट्स सेफ रखो, पॉलिसी एक्सक्लूजन एक बार जरूर पढ़ो। सो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आप अपने क्लेम को रिजेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, किन पॉइंट्स को फॉलो करके। दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना बैड लक नहीं होता, ज्यादातर केसेस में इंफॉर्मेशन गैप होता है। अगर आप पॉलिसी लेने के टाइम थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाते हो और क्लेम के टाइम बेसिक रूल फॉलो कर लेते हो तो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस का काम है प्रोटेक्शन देना, पर प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब आप सिस्टम समझकर चलोगे। अगर आप चाहते हैं मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपैरिजन, बेस्ट फैमिली फ्लोटर प्लान या क्लेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, किसी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि उसका कहीं उसने भी ये गलती कर रखी है तो वो अपनी गलती को ठीक कर ले, ताकि कभी भगवान ना करे खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आए तो आप उस टाइम पे टेंशन फ्री हैं, आपको टीपीए में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।